Hi students, today we will discuss about a spherical lens. Spherical lens क्या है, वो आपने कहाँ पर देखा है, उनके कितने टाइप्स है, उसके रिगार्डिंग टर्म्स कौन कौन से हैं, हम उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मेरा पूरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डेली लाइफ में आप स्फेरिकल लेंस को कहाँ कहाँ पर देखते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टीनी पार्ट्स। वॉच मेकर जो है वो वॉच के जो टीनी पार्टिकल्स है, टीनी पार्ट्स है, उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करता है। ये सब आपने देखा है और आपने वो टच भी किया होगा शायद। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? अगर आपने उसको टच किया है सपोज, तो वो उसकी सरफेस कैसी है, प्लेन है या फिर स्फेरिकल है या फिर कर्व्ड है? और अगर कर्व्ड है तो वो कहाँ पर है? कर्व्ड ज़्यादा स्फेरिकल कहाँ पर है, एजिस पर है कि फिर सेंटर पर है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजिस? The glasses used in spectacles and that by watchmaker are examples of lens. तो जो वॉच मेकर जो ग्लास यूज़ करता है, जो आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, उसमें जो ग्लास यूज़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस। तो लेंस का अगर डेफिनेशन देखें तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म से लेंस। तो दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस लेनी है, उसको अगर हम बाउंड कर देते हैं और उसके जरिए जो भी फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस। जनरली स्फेरिकल लेंस के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उसकी सरफेस कैसे है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स है। एक मान लो कि एक सरफेस जो है वो कर्व्ड है और एक सरफेस प्लेन है, और कर्व में भी दो टाइप है, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। तो उसके हिसाब से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, ये काफ़ी सारे टाइप्स है। लेकिन जनरली हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो स्फेरिकल लेंस उसके दो टाइप्स, वन इज़ द कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज़ द कॉनकेव लेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी बात करें। अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड्स, सच अ लेंस इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो जिसकी दो स्फेरिकल सरफेस है और वो कहाँ पर होगी? आउटवर्ड्स होगी, बीच पार्ट में वो आउटवर्ड्स होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ थिकर एट द मिडल, मैंने अभी बताया मिडल में क्या होगा, वो थिकर होगा या फिर बोल सकते हैं कि आउटवर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू द एजिस। एजिस की कंपेरिजन में वो जो मिडल पार्ट होगा वो थिकर होगा। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का फिगर मैंने यहाँ पर बताया गया है, जिसमें रे डायग्राम भी है। आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्स करता है लाइट रे को। जो लाइट रे आती है उसको इकट्ठा करता है एक पॉइंट पर, मतलब उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है? लाइट रेज जो है उनको कन्वर्स करता है और उसी की वजह से उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस बोले या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोले, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। अब बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन क्या होगा? अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस bulging inwards. Such a lens is called the double concave lens and it is simply called as the concave lens. अब concave lens की बात करें तो it is thicker at the edges. वो कहाँ पर thicker होगा? edges पर, और जो middle part होगा वो thin होगा। यहाँ पर मैंने concave lens का एक फिगर बनाया है। आप देख सकते हो कि उसमें जो भी रेज आते हैं वो दूर चले जाते हैं, मतलब डाइवर्ज होते हैं। तो सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज। तो इसमें क्या होगा, जो रेज आते हैं वो लेंस में से पास होकर क्या होते हैं? डाइवर्ज होते हैं
और उसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस आपको पढ़ना है वैसे थ्योरेटिकली, तो उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं वो भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो जो लेंस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा या फिर उसका डेफिनेशन क्या होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि अ लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, वॉटएवर, दोनों में से कोई भी टाइप का लेंस हो सकता है, हैज़ टू स्फेरिकल सर्फेसिस, ईच ऑफ दिस सर्फेसिस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर हम स्फेरिकल लेंस बनाना चाहें या फिर मतलब उसमें कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस दोनों आ गए, अगर वो लेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो सरफेस लेने पड़ेगी, वो भी स्फेरिकल। तो वो जो स्फेरिकल सरफेस है वो कहाँ से बनाई हमने, तो वो कोई स्फीयर में से बनाई हुई, तो वो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर जनरली दो स्फेरिकल सरफेस है, तो वो दो स्फेरिकल सरफेस के लिए दो स्फीयर के यूज़ किए गए होंगे, और वो दो स्फीयर का जो सेंटर है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर दो स्फेरिकल या फिर दो स्फीयर होने की वजह से सेंटर भी कितने मिलेंगे, दो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, और यहाँ पर दो मिलते हैं तो एक को हम नाम देंगे C1 और दूसरा का नाम क्या देंगे, C2। मिरर में क्या था, ओनली फॉर वन सरफेस से, वो भी कर्व्ड, तो उसकी वजह से या उस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता था लेकिन एक ही मिलता था। लेकिन लेंस बनाने के लिए हमें दो स्फेरिकल सरफेस का यूज़ करना पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो भी कितने मिलेंगे, दो। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो बीच पार्ट में जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास होती है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती हुई इमेजिनरी लाइन, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंटर पॉइंट है लेंस का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि O मैंने लिखा है, तो O जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और जो जनरली उसको डिनोट क्या करते हैं, O से। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी।